आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस या सिरोसिस ऑफ लीवर के नाम से क्वेश्चंस आते हैं। तो लीवर सिरोसिस लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एंडोक्राइन सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा अगर आप बुक में इसको पढ़ना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप वीडियो से पूरा इसको समझ सकते हैं। तो लीवर सिरोसिस क्या होता है? लीवर हमारा जो पार्ट होता है, लीवर कहां पर होता है? लीवर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में स्टमक होता है। लीवर का दूसरा नाम होता है हेपेटिक। लीवर को हेपेटिक भी कहते हैं। तो इसको लीवर सिरोसिस या हेपेटिक सिरोसिस के नाम से भी जाना जा सकता है। सिरोसिस का मतलब क्या होता है? सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो नॉर्मल लीवर होता है, मतलब लीवर की जो नॉर्मल सेल्स होती है, वो सेल्स कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रोसिस में। मतलब जो सेल्स होती है लीवर की वो नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब लीवर सेल्स होती है उनकी डेथ हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो सेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नॉर्मल लीवर सेल्स हमको दिख रही है इनकी डेथ हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा एक ग्रुप बन जाता है, एक नोड्यूल बन जाता है। नोड्यूल मतलब एक गांठदार या गठान जैसा हिस्सा बन जाता है। ये इसमें देखने को मिल रही है, सारी सेल्स में गठान बन चुकी है। जब ये गठान बन जाती है तो नॉर्मल टिश्यूज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फाइब्रोसिस में। तो नॉर्मल टिश्यू का फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होने की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लेकिन लीवर सिरोसिस क्या है? एक क्रोनिक कंडीशन है, मतलब बहुत दिनों तक रहने वाली, 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा लंबे समय के लिए रहने वाली एक किसी कंडीशन होती है जो लीवर को पूरा अंदर से डैमेज कर देती है। लेकिन ये अचानक से नहीं होती है और लीवर सिरोसिस कोई डायरेक्ट होने वाली बीमारी नहीं है। लीवर सिरोसिस एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, मतलब जब लीवर की बहुत सारी बीमारियां, जैसे ज्यादा अल्कोहल यूज करने की वजह से लीवर का धीरे धीरे खराब होना, या हेपेटाइटिस होना, या फिर लीवर के अंदर फैट बढ़ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लीवर है उसका साइज कितना है और ये जो सिरोसिस वाला लीवर है इसका साइज थोड़ा बड़ा हुआ है। इसके अंदर 5% ऑफ फैट का एक्यूमुलेशन या 5% फैट का जमावन है। इसकी वजह से क्या हुआ, इस लीवर का जो साइज है वो बड़ा हुआ हो गया। जैसे इसका साइज बढ़ता है और इसके अंदर जो सेल्स है वो नेक्रोसिस होती है, मतलब सेल्स की डेथ होती है, तो ये नॉर्मल टिश्यूज होते हैं फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। आइए इसके कारण देखते हैं। तो इसके नॉर्मल कॉजेज क्या होंगे? सबसे मेन कॉजेज, इसके 3 मेन कॉजेज होंगे जो कॉमन कॉजेज जिनको बोल सकते हैं। फर्स्ट है एक्सेसिव अल्कोहल यूज, मतलब ज्यादा अल्कोहल का यूज करने की वजह से वो लीवर को एक्यूमुलेट कर देता है, लीवर को पूरा भर देता है, जिसकी वजह से लीवर खराब हो जाता है। दूसरा कंडीशन है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इंफ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लीवर। इंफ्लेमेशन होने की वजह से लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर की जो सेल्स होती है वो डैमेज होने लगती है। अगर ये हेपेटाइटिस लंबे समय के लिए रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, लीवर की जो सेल्स है वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो जाता है। थर्ड है फैटी लीवर डिसऑर्डर। फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर के ऊपर, लीवर के आसपास के एरिया पर या लीवर के अंदर फैट का जमा होना, मतलब ज्यादा फैट जमा होना, जिसकी वजह से लीवर का फैट बढ़ जाता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं और भी इसके कारण है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। जब किसी एक स्वस्थ व्यक्ति का लीवर किसी अस्वस्थ व्यक्ति को लगाया जाता है तो उस अस्वस्थ व्यक्ति के अंदर लीवर लगाने के बाद में वो उस लीवर के अंदर सिरोसिस हो सकता है, क्योंकि जिस स्वस्थ व्यक्ति से हमने लीवर लिया है हो सकता है उसको शराब, अल्कोहल जैसा कोई प्रॉब्लम हो, या मतलब ऐसी कोई आदत हो जिसकी वजह से उसका लीवर ऑलरेडी डैमेज्ड हो। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर कोई व्यक्ति कम प्रोटीन का आहार लेता है, प्रोटीन का आहार कम लेने की वजह से बॉडी का जो फैट होता है वो बढ़ जाता है। जब फैट बढ़ता है तो सबसे पहले फैट हमारे स्किन के ऊपर और दूसरा फैट हमारे बढ़ता है लीवर के ऊपर। तो लीवर फैटी हो जाता है किस कंडीशन में? जब हम प्रोटीन का आहार कम लेते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा आर्सेनिक, केमिकल का एक्सपोजर। केमिकल में भी कौन सा केमिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आर्सेनिक। आर्सेनिक एक जहर होता है। अगर आर्सेनिक का एक्सपोजर, अगर आर्सेनिक हमारे, जैसे हम लोग जहर खाते हैं या पॉइजन अगर हम लोग ले लेते हैं, हमारे शरीर में आर्सेनिक जहर चला जाता है किसी भी कारण से। जनरली आर्सेनिक जहर कहाँ होता है? कांच की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को आर्सेनिक का सामना ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि कांच से निकलने वाला एक और केमिकल होता है जिसके साथ में आर्सेनिक मिक्स होता है। तो अगर आर्सेनिक का एक्यूमुलेशन या आर्सेनिक का इंटेक अगर हमारी बॉडी के अंदर होता है तो ये जाकर के लीवर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लीवर सेल्स डेथ हो सकती है। इसके बाद में हम देख सकते हैं हेपेटिक कंजेशन। जैसा हमने देखा लीवर का दूसरा नाम है हेपेटिक, और कंजेशन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो अगर लीवर सिकुड़ जाता है किसी कारण से तो इसकी वजह से क्या होगा? लीवर सिरोसिस हो सकता है।
नेक्स्ट है कीमो ड्रग्स। कीमो ड्रग्स मतलब जब भी कैंसर की ड्रग लेते हैं, एंटी कैंसर, कैंसर को खत्म करने वाली ड्रग्स जब यूज करते हैं तो वो जाकर के लीवर पे अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से लीवर में सिरोसिस हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को लीवर सिरोसिस है तो हमको भी हो सकता है, या लीवर से रिलेटेड अगर कोई और प्रॉब्लम भी फैमिली में अगर किसी को है तो लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है कि हमारी ब्लड के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो आयरन जाकर के लीवर में जमा हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर ये सेल्स में नेक्रोसिस जमा हुआ है, मतलब डेथ सेल जमी हुई है, इसी तरीके से क्या होगा, इन सेल्स के अंदर में यहाँ पर आयरन भी जम जाता है। जब आयरन ज्यादा जम जाता है इसकी वजह से क्या होता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है। एनलार्जमेंट होने की वजह से लीवर के खराब होने के, डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस इस कंडीशन को बोलते हैं जहां पर हमारे लीवर के अंदर आयरन ज्यादा भर जाता है। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, क्या कारण है, किस तरीके से हमारा जो लीवर सिरोसिस होता है, एक नॉर्मल लीवर से सिरोसिस ऑफ लीवर वाले लीवर में हमारा जो लीवर है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल नेक्रोसिस इन एपिसोड्स। मतलब जो सेल्स होती है हमारी बॉडी की, जो सेल्स है, लीवर की जो सेल्स है, कोशिकाएं, लीवर की कोशिकाएं, वो क्या होती है, नेक्रोसिस। मतलब उनके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल्स डेथ हो जाती है। सेल डेथ होने के बाद में क्या होती है, एपिसोड्स में, मतलब धीरे धीरे कभी सेल्स डेथ होती है, कभी स्ट्रॉन्ग सेल्स बनती है, कभी सेल्स डेथ होती है, कभी नहीं होती है। इस तरीके से ये एपिसोड्स इनके चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होती है, बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लीवर के अंदर डैमेज हो जाती है। इसके बाद में ये सेल्स डैमेज होने की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रॉयड लिवर सेल्स रिप्लेस बाय स्कार टिश्यू। मतलब ये जो डेथ सेल्स है ये काय में कन्वर्ट हो जाती है, स्कार टिश्यू। जिस तरीके से नॉर्मल सेल्स है ये किसमें कन्वर्ट हो रही है, स्कार्स या फाइब्रोसिस, मतलब गठान, या फिर हम कह सकते हैं स्कार। स्कार का मतलब होता है कुछ धब्बे बनना या निशान बनना, तो स्कार्स में कन्वर्ट हो जाती है। स्कार बनने के बाद में क्या होता है कि जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है, मतलब जो नॉर्मल बनावट है लीवर की, वो कैसी बन जाती है, नोडुलर। नोडुलर मतलब गठान या गांठदार बन जाती है। मतलब जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है, सामान्य बनावट हो जाती है इसमें गांठदार बनावट। इसके बाद में क्या होता है, पुअर सेल्यूलर न्यूट्रिशन। हमारी जो सेल्स होती है उनका न्यूट्रिशन डैमेज होने लगता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है, सारी चीजें खत्म होने लगती है। सेल्स का न्यूट्रिशन, सेल्स का जो पोषण है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्कार टिश्यू रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड सेल फंक्शन। अब जो स्कार टिश्यू यहां पर बने थे, वो स्कार टिश्यू ने क्या किया है, पुअर सेल्यूलर न्यूट्रिशन, मतलब सेल्स को न्यूट्रिशन का, सेल का जो न्यूट्रिशन है उसको कम कर दिया है। सेल डीन्यूट्रिनाइज्ड हो गई है। तो इस वजह से क्या होगा, जो सेल का फंक्शन है लीवर सेल्स का, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से जो नॉर्मल लीवर है ये धीरे धीरे काम करना बंद कर गया, सेल के इसके फंक्शंस बंद हो गए। इसकी वजह से क्या होगा, फाइब्रोसिस वाली कंडीशन या सिरोसिस वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को हमको मिलती है। आगे हम देखेंगे इसके साइन सिम्टम, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव करें। देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लीवर सिरोसिस। तो सबसे पहला साइन सिम्टम क्या होगा, लीवर एनलार्जमेंट। मतलब जब लीवर सिरोसिस होता है तो लीवर का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा है पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब लीवर के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या रुक जाता है। पोर्टल का मतलब होता है लीवर से संबंधित, और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। तो पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब लीवर के अंदर होने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। थर्ड है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका मतलब होता है भूख न लगना या भूख की कमी, खाने की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है। इस कंडीशन को बोलते हैं एनोरेक्सिया। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन या खाना नहीं पच पाना, मतलब इसको बोलते हैं अपच, मतलब खाना नहीं पचना, ये कंडीशन होती है डिस्पेप्सिया। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब उल्टी आना या चक्कर आना जैसा। इसके बाद है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज होना या अतिसार होना, इसको बोलते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है हीमेटेमेसिस। हीमेटेमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, ब्लड में, ब्लड इन वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग के साथ में ब्लड आना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमेटेमेसिस। जब लीवर सिरोसिस होता है तो जब हम वोमिटिंग होती है तो उस कंडीशन में हमको क्या होता है, वोमिटिंग के साथ में ब्लड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है स्टमक इन्फेक्शन, मतलब पेट में इन्फेक्शन होता है, पेट भरा भरा या पेट फुला हुआ लगता है, या पेट में ऐसा इनडाइजेशन वाला एहसास होता है। इसके अलावा जॉन्डिस, जॉन्डिस को बोलते हैं पीलिया, हिंदी में इसको बोलते हैं पीलिया।
पीलिया कब होता है? सबसे ज्यादा कंडीशन पीलिया की कब होती है? जब लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, क्योंकि लीवर बिलीरुबिन को प्रोड्यूस करता है। लीवर के अंदर जो बिलीरुबिन होता है, जब बिलीरुबिन जब जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है या बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जॉन्डिस की कंडीशन होती है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। पीलिया की कंडीशन में हमारे हाथ पैर और नाखून आंख इन सबके जो कलर होते हैं वो येलो हो जाती है, बॉडी पूरा स्किन येलो हो जाता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरा टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं फीवर मतलब बुखार, वेट लॉस मतलब वजन कम होना। इसके अलावा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, मतलब इससे क्या होता है? जब लीवर डैमेज होता है या लीवर सिरोसिस होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो हमारा एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है। विटामिन के कमी होने की वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर कोएगुलेशन डिसऑर्डर मतलब क्लोटिंग डिसऑर्डर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी खून को जमा नहीं पाएगी, जहां पर भी कट लगेगा ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली ज्यादा होती रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन का जो लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन निर्माण बनना कम हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड में बॉडी में ब्लड की कमी होना या ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना, इस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। जब बॉडी का हीमोग्लोबिन सामान्य स्तर से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। इसके बाद में ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाना, इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी रेट। मतलब जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा नॉर्मल होती है 4000 से लेकर के 11000, लेकिन अगर 11000 से ऊपर चली जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, मतलब बढ़ा हुआ डब्ल्यूबीसी। इसके बाद में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड रेट ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब डिक्रीज्ड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काउंट कम होना, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसके बाद में हाइपोकेलिमिया। MIA का मतलब होता है ब्लड और के का मतलब यहाँ पे होता है पोटेशियम, और हाइपो का मतलब होता है कम, मतलब ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकेलिमिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखेंगे, हाइपो का मतलब कम, नेट्री, नेट्री का मतलब होता है सोडियम, जिसे हम Na से दर्शाते हैं, Na प्लस का मतलब होता है सोडियम, और MIA मिया का मतलब ब्लड। तो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होगा ब्लड में सोडियम की कमी, मतलब पोटेशियम और सोडियम की ब्लड के अंदर में कमी हो जाती है। इसके बाद देखते हैं असाइटिस और फ्लूइड रिटेंशन। असाइटिस या फ्लूइड रिटेंशन, असाइटिस का मतलब होता है पेट में पानी जमना या कुछ भी फ्लूइड जमना या किसी भी प्रकार से पेट का फूला हुआ या भरा हुआ होना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं असाइटिस। नेक्स्ट है रेड स्पॉट ऑन स्किन, मतलब हमारी स्किन के ऊपर लाल कलर के धब्बे बन जाते हैं। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ये सारे साइन सिम्टम्स हमको हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कौन कौन से टेस्ट हमको करवाने होते हैं इस कंडीशन में। तो सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट का इतिहास देखेंगे, पुराना उसका पास्ट जो भी है वो देखेंगे कि क्या वो अल्कोहल अब्यूज करता था, क्या वो अल्कोहल का ज्यादा यूज करता था। अगर वो करता था तो इस कंडीशन में उसको लिवर सिरोसिस होने के या लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम सामान्यतः LFT भी कहते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं? सीरम बिलीरुबिन, सीरम का मतलब यहाँ पर ब्लड है, बिलीरुबिन का मतलब होता है जो बिलीरुबिन का लेवल हमारे लीवर के अंदर होता है, बिलीरुबिन प्रोडक्शन, उसको हम देखते हैं। तो ब्लड के अंदर कितना बिलीरुबिन है इसका टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। LFT का टेस्ट हम किस तरीके से करेंगे? बॉडी से ब्लड का सैंपल लेकर के, तो ब्लड टेस्ट हम करेंगे LFT का, जिसमें बिलीरुबिन देखेंगे और लीवर के अंदर प्रोटीन का लेवल, और अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। NH3 क्या करता है? बॉडी के अंदर इंफेक्शन को बढ़ाता है, मतलब एक हानिकारक पदार्थ होता है जिसका बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, जो कि यूरिया के द्वारा या यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका भंडारण ज्यादातर लीवर के अंदर होता है। अगर इसका लेवल लीवर के अंदर बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है? लीवर को अंदर से डैमेज करता है, तो इसका लेवल देखेंगे। इसके बाद में लिपिड, लिपिड का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब ऑयल, हमारी बॉडी के अंदर फैट या ऑयल कितना है उसको चेक करेंगे। नॉर्मल 150 से लेकर के 250 कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, अगर इससे ज्यादा अगर होता है तो इसका मतलब ये भी एक कारण हो सकता है हमारा लीवर का डैमेज होने का, तो ये सारी जांच करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लीवर बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के ऑर्गन से अगर हम
अगर अगर उसके अंदर में एक निडल डाल करके और उसमें से एक टिश्यू निकालते हैं, तो उस कंडीशन को उसके बाद में हम टिश्यू का क्या करते हैं, जांच करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं उस टिश्यू का। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, लीवर का जो बायोप्सी करते हैं, मतलब लीवर के अंदर हम एक निडल डालते हैं, एक लॉन्ग निडल होता है जिसे हम बायोप्सी निडल कहते हैं, उसका यूज करते हैं। नॉर्मल निडल हमारी इतनी इस साइज की होती है, लेकिन बायोप्सी निडल की साइज इतनी होती है, इतना लॉन्ग निडल होता है। तो उस निडल को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लीवर के अंदर इंसर्ट करते हैं। लीवर के अंदर डालने के बाद में उसमें से क्या करते हैं, टिश्यू निकालते हैं और उस टिश्यू की जांच करते हैं लैब में। तो उससे हमको पता चलता है कि लीवर का जो टिश्यू है वो कितना डैमेज है, किस तरीके से उसकी कंडीशन है, ये कंडीशन चेक करते हैं। इसके बाद में लीवर का स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन ऑफ लीवर, ये भी हम करते हैं एक बार, ठीक है। इसके बाद में सीबीसी करेंगे, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, पूरा ब्लड का टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर टीएलसी एंड डीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। तो टीएलसी में क्या होता है, टीएलसी का मतलब होता है कि जो डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है 4000 से लेकर 11000 इसका नॉर्मल रेंज होता है। और डीएलसी के अंदर हम क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, इन सब चीजों का भी अलग अलग इनको डिफरेंट इनका चेक करते हैं। तो ये हम इसमें के अंदर चेक करते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स का काउंट चेक करते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख बॉडी के अंदर होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है या इससे कम होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लीवर के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद में हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं, मेल और फीमेल का नॉर्मल लेवल चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप्स चेक करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं एमआरआई। सीबीसी हमारा इतना देखते हैं, उसके बाद हम एमआरआई देखते हैं। एमआरआई के अंदर क्या होता है, मशीन के अंदर में पेशेंट को डाला जाता है एमआरआई मशीन के अंदर, जिसके अंदर पेशेंट की जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब पेशेंट का जो लीवर का जो साइज है, लीवर का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, उसकी एक जांच होती है मशीन के द्वारा। तो ये सारे हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, किस प्रकार से हम लीवर सिरोसिस को ठीक कर सकते हैं, और क्या क्या उसके लिए दवाइयां या औषधि दे सकते हैं, और क्या नर्सिंग मैनेजमेंट उसके लिए होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव करें। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट, किस तरीके से हम मैनेजमेंट करेंगे लीवर सिरोसिस का। सबसे पहले हमारे गोल्स क्या होंगे, किस टारगेट को लेकर के, किस चीज को फोकस करके हम मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कुछ टारगेट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू कंट्रोल ऑफ डिसेबिलिटी और कॉम्प्लिकेशन, मतलब हमारी जो भी डिसेबिलिटी है, लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं, उनको कंट्रोल करना है, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब और भी अगर कोई बीमारी हो सकती है उससे संबंधित, तो पहले उसको कंट्रोल करना है। इसके बाद में टू मैक्सिमाइज लिवर फंक्शन, मतलब लीवर के जो फंक्शंस है वो फंक्शंस को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। जो डिक्रीज लिवर फंक्शन हुए हैं सिरोसिस की कंडीशन में, उसको हमको आपस से बढ़ाकर नॉर्मल करना है। टू ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, जो भी आंतरिक कारण है, इंटरनल कारण जो भी है लीवर सिरोसिस के, उनको हमको ठीक करना है, क्योंकि अंदर से लीवर ठीक होगा तो उसके बाद में क्या होगा, हम बाहर से उसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन, मतलब जो भी संक्रमण है लीवर से संबंधित उसको हमको प्रिवेंट करना है, दूर करना है एंटीबायोटिक्स के जरिए, जैसे भी करके हमको उसको ठीक करना है। कौन कौन से कारण होंगे, एनवायरमेंटल कंट्रोल, मतलब एनवायरमेंट से जो भी रिलेटेड इंफेक्शन है, बाहर से धूल या चोट के कुछ भी घाव निशान कुछ भी होंगे तो उसको ठीक करना है। न्यूट्रिशन देना है प्रॉपर, और अच्छा उसको रेस्ट देना है। तो ये सारी चीजें हमारे टारगेट रहेंगे, इसको लेकर के हमारे जो भी मैनेजमेंट बनेंगे वो हम उसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हमारी दवाई गोली या औषधियों से संबंधित जो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं इलाज, वो आएगा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कह सकते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। एडीएच क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो भी डायूरेटिक्स होगा, मतलब बॉडी के अंदर जो भी हमारा यूरिन का फ्लो बढ़ा हुआ है, उस यूरिन के बढ़े हुए फ्लो को ये कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी मतलब पानी की कमी होना या डिहाइड्रेशन होना तो उसको कंट्रोल करता है, और साथ में ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है। तो वेसोप्रेसिन हम इसको देंगे। सेकंड इसको देंगे नियोमाइसिन सल्फेट। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, जो कि क्या करेगा, इन्फेक्शन को ठीक करेगा, और बॉडी में जो अमोनिया का लेवल है, लीवर के अंदर अमोनिया के लेवल को कम करेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और खतरा थोड़ा कम होता है। इसके बाद देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्यों देंगे, यूरिन का फ्लो बढ़ाने के लिए। जब भी कंडीशन होती है, अगर बिलीरुबिन लेवल बढ़ता है या जॉन्डिस की कंडीशन होती है, पीलिया की कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, डायूरेटिक्स क्या हेल्प करते हैं कि यूरिन का फ्लो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो बहकर बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन जो बॉडी का कलर है पीला कलर, वो वापस से नॉर्मल कलर बन जाता है। जॉन्डिस को ठीक करने के लिए कभी कभी इस कंडीशन में हमको डायूरेटिक्स देना पड़ता है। इसके बाद में विटामिन के।
विटामिन के क्यों देंगे? क्योंकि हमने देखा था कि सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है, मतलब एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है वो कम हो जाता है, तो उसको वापस से एक्टिवेट करने के लिए हम विटामिन के देंगे, जो कि क्लोटिंग फैक्टर के रूप में एक्टिवेट करने के रूप में हमको काम करता है। इसके बाद में है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से क्या होगा, बॉडी के अंदर जो ब्लड की कमी है, जो हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ है, वो वापस से नॉर्मल होगा। इसके बाद में एंटासिड्स देंगे। एंटासिड्स मतलब जो भी एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एसिडिटी के चांसेस भी बढ़ते हैं, तो इंजेक्शन एसिलोक वगैरह हम यूज करके और इसको एंटासिड के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा एडिनोसाइल मेथियोन क्यों देंगे? टू इंक्रीज लीवर फंक्शन। ये एक ऐसा ड्रग होता है जिसको हम लीवर के फंक्शंस को, मतलब हमारे जो लीवर के जो भी कार्य होते हैं उसको बढ़ाने के लिए, हम लीवर का जो भी सिक्रेशन होता है, हार्मोन सिक्रेशन वगैरह, इन सब फंक्शंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ड्रग इनको देते हैं। तो ये सारे ड्रग मैनेजमेंट हम इस तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारे मैनेजमेंट डॉक्टर्स के प्रेस्क्राइब के अनुसार ही होता है। इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा टारगेट बनता है प्रोवाइड हेल्थी डाइट, मतलब हम अच्छी हेल्थी डाइट पेशेंट को प्रोवाइड कराएं। इसके बाद में रेस्ट्रिक्ट ऑन सोडियम, मतलब पेशेंट का जो भी सोडियम लेवल है, जब हाइपोनेट्रीमिया होता है तो पेशेंट को सोडियम ज्यादा देना चाहिए। लेकिन अगर असाइटिस है, पेट में पानी रुका हुआ है, पानी भरा हुआ है या पस जमा हुआ है, किसी भी कंडीशन में अगर पेट फूला हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को ऑलरेडी सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जो सोडियम है उसको हम लोग कम करेंगे, उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, पाबंदी लगाएंगे नमक के ऊपर। इसके बाद में प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट, पेशेंट को अच्छा रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि वो आराम करे, ज्यादा लंबे समय के लिए रेस्ट करे और अच्छे तरीके से बॉडी को रिकवर करे। इसके बाद है अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स। जो भी वो ड्रग्स लेता है या एल्कोहल लेता है जो डायरेक्ट जाकर के लीवर को अफेक्ट करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए, पाबंद करने के लिए उसको कहेंगे। इसके बाद में प्रोवाइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जब भी पेशेंट को लीवर सिरोसिस या किसी भी प्रकार की कोई सिस्टमेटिक डिसीज, बॉडी से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है फिजिकली या साइकोलॉजिकली, तो पेशेंट डिस्टर्ब होता है, तो इसी कंडीशन में उसको फिजिकल और साइकोलॉजिकल, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से सहायता या सहारा देने का काम भी एक नर्स के रूप में हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन अबाउट सेल्फ केयर, किस तरीके से पेशेंट को खुद की केयर करनी है, किस तरीके से इस कंडीशन में खुद को कवर करके रखना है और खुद को संभाल के रखना है, उसके बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, तो एक हेल्थ एजुकेशन उसको दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस इससे रिलेटेड होते हैं, तो जिनको हम लोग ठीक कर सकते हैं या जिनके लिए हम नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। तो जनरली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर्सिंग डायग्नोसिस या नर्सिंग केयर प्लान इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्टर्ड न्यूट्रिशन। अल्टर्ड न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो किस तरीके से अल्टर्ड होगा या डिस्टर्ब होगा। अब कैसे डिस्टर्ब होगा? लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब बॉडी का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट से, जरूरत के आधार से थोड़ा सा लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा? उसका कारण है रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। मतलब एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगने की वजह से, ज्यादा वोमिटिंग होने की वजह से या कब्ज या दस्त होने की वजह से क्या होगा, बॉडी का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद में हमको क्या करना रहता है, न्यूट्रिशन लेवल को मैनेज करना रहता है, ये हमारा डायग्नोसिस का गोल बनता है नर्सिंग केयर प्लान में। सेकंड हमारा जो डायग्नोसिस है वो है इंपेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू असाइटिस। जब पेट में पानी भर जाता है उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर रेड रैशेज या लाल धब्बे बन जाते हैं, तो किस तरीके से उसको हमको ठीक करना है वो हम इसके अंदर देखेंगे। थर्ड है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू वेट लॉस, लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, मतलब जब भी लीवर सिरोसिस या किसी भी प्रकार की कोई सिस्टमेटिक डिसीज, लीवर, किडनी, लंग्स या किसी भी बॉडी पार्ट से अगर रिलेटेड कोई डिसीज होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सेंसरी परसेप्शन है, मतलब आंख, नाक, कान, हमारा जो सुनना, देखना, बोलना, महसूस करना, ये सारी चीजें क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। हमारी जो फीलिंग्स होती है किसी भी चीज को टच करने का या किसी भी चीज को देखने का, वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या होता है, इंजरी के चांसेस, चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है, टेंशन होता है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है, रिस्क फॉर इंजरी। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फॉर इंफेक्शन रिलेटेड टू ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ना, जो कि अभी हमने कोजेस में देखा था। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है हमारा जो भी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट होता है वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब भी डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है तो बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। या कह सकते हैं कि जब भी डब्ल्यूबीसी का रेट बढ़ता है या काउंट बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में इन्फेक्शन पूरी तरीके से हो जाता है। तो ये एक
बन सकता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद में नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। ज्यादातर लोगों को, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को जनरली लिवर सिरोसिस की कंडीशन नहीं होती है, कभी कभी कुछ ही लोगों को इसका इंसिडेंट होता है। 3 से 4% लोगों को ही लिवर सिरोसिस होता है जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं। तो उन लोगों को नॉलेज डेफिशिएंसी होता है, मतलब उन लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से उसको ट्रीट करना है या किस तरीके से सेल्फ केयर करना है। तो नॉलेज डेफिशिएंसी जो होगी डिसीज से रिलेटेड, इस बीमारी से संबंधित, उसको हमको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या जटिलताएं, क्या क्या प्राइमरी, क्या क्या सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस या सेकेंडरी इन्फेक्शंस पेशेंट को हो सकते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे ड्यूरिंग द लिवर सिरोसिस। मतलब लिवर सिरोसिस की कंडीशन में क्या क्या पेशेंट को और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है असाइटिस, पेट में पानी भरना। दूसरा हो सकता है रीनल फेल्यूर, मतलब जब भी हमारा लीवर डैमेज होता है या लीवर में सिरोसिस होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो किडनी है वो भी फेल हो सकता है। थर्ड है लीवर फेल्यूर, लीवर फेल्यूर भी हो सकता है क्योंकि लीवर ऑलरेडी डैमेज है। ऐसी कंडीशन में लीवर ट्रांसप्लांट के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब होता है जो लीवर की वेन होती है, पोर्टल वेन क्या करती है, पूरी जो भी एब्डोमिनल कैविटी के हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, गाल ब्लैडर, इन सबको ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन क्या होता है, लीवर की जो वेन होती है, पोर्टल वेन, वो क्या करती है, सबको ब्लड सर्कुलेट करते समय पे उसका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ये इसके अलावा क्या हो सकता है, हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी बहुत कॉमन कोज होता है लिवर सिरोसिस का। इसमें क्या होता है, जो लिवर का साइज होता है वो एनलार्ज हो जाता है। काय की वजह से, उसका मेन कॉजेज है फैटी लिवर, मतलब लिवर की जो फैट है, फैटी टिश्यू लिवर के अंदर 5% to 10% इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर फैटी हो जाता है और उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास के ऑर्गन्स को वो कॉन्स्ट्रिक्ट या संकुचन या सिकुड़ना वाली कंडीशन कर देता है। तो ये सभी इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने लिवर सिरोसिस में पूरा लिवर सिरोसिस के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स इसके अंदर थे वो सब कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कंटिन्यूअसली सब्सक्राइब करते रहे और कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू।